होली और जुम्मा को लेकर बरेली पुलिस भी अलर्ट मोड पर शहर के कई हिस्सों में निकाला फ्लैग मार्च। लखनऊ के पुराने इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हर गली मोहल्ला में होली से पहले सुरक्षा इंतजाम किए गए पुख्ता। गोरखपुर में डीएम और एसएसपी पूरे दलबल के साथ सुरक्षा ले रहे हैं जायजा। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर छोटे बड़े चौराहे पर रखी जा रही है निगरानी। सुल्तानपुर में डीएम ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। होली पर अश्लील और भड़काऊ गाने पर लगाई गई रोक। हापुड़ में ब्लैक कैट कमांडो के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुस्लिम बहुल हाफिजपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा की गई सख्त। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भी होली और जुम्मा को लेकर हाई अलर्ट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। होली से पहले इंदौर के मऊ में कड़ी की गई सुरक्षा। पुलिस ने आरएएफ के साथ किया फ्लैग मार्च। भोपाल में होली और जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा बोले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान, कहा जिन्हें रंगों से परहेज वो देश छोड़कर चले जाएं। होली और जुम्मे को लेकर बोले सपा नेता अबू आजमी, कहा हिंदू भाइयों से निवेदन है कि किसी को छेड़ने के लिए रंग ना डालें। मुस्लिम भाई भी रंग लगने पर करें सब्र। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, ये हिंदुओं का देश, हिंदू अपना त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। अगर आप पर रंग पड़ जाए तो आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ आपका प्रदर्शन। होली पर फ्री सिलेंडर के वादे को पूरा न करने को लेकर जताया विरोध। आपके विरोध प्रदर्शन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा जल्द लोगों को दिया जाएगा गैस सिलेंडर, 1 महीने का वक्त लग सकता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर निशाना, कहा आतिशी और आप झूठ, अहंकार और टकराव की करते हैं राजनीति, इसीलिए जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बोले, सत्ताधारी दल का विरोध करना उनका हक, लेकिन इस्लाम पर, जाति पर अब हमला करना ठीक नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार उड़े रंग और गुलाल। एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह में जुटे हिंदू छात्र। होली मिलन समारोह को लेकर अलर्ट मोड पर एएमयू प्रशासन और पुलिस। पहले होली खेलने की इजाजत नहीं देने पर हुआ था बवाल। जुम्मे और होली को लेकर अलीगढ़ में तिरपाल से ढकी गई मस्जिदें। स्थानीय प्रशासन के निर्णय के बाद कार्रवाई। संभल के खग्गू सराय इलाके में 46 साल बाद मनाई जा रही है होली। शिव मंदिर के बाहर एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं हिंदू समुदाय के लोग। 46 साल बाद खग्गू सराय में शिव मंदिर मिलने से होली को लेकर लोगों में उत्साह। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। संभल में होली के मौके पर बदला नमाज का वक्त। शाही जामा मस्जिद में दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी जुम्मे की नमाज। संभल प्रशासन का ऐलान, होली का जुलूस गुजरने से आधे घंटे पहले मस्जिदों में पूरी की जाएगी नमाज। जुलूस गुजरते वक्त मस्जिद में मौजूद रहेंगे प्रशासन के अधिकारी। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की मुसलमानों से अपील, कहा अपने बच्चों को उन जगहों से दूर रखें जहां रंग पड़ने की आशंका हो। संभल में होली जुलूस के रूट में पड़ने वाली 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। खग्गू सराय इलाके में लधनियों वाला मस्जिद को खुद मस्जिद प्रशासन ने कवर किया। मजदूरों के साथ संभल के शाही जामा मस्जिद पहुंची एसआई की टीम। हाईकोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई का दिया है आदेश। संभल सीओ अनुज चौधरी के पिता ने बेटे की जान को बताया खतरा, कहा सरकार दे सुरक्षा। आप सांसद संजय सिंह से भी बयान वापस लेने की मांग की। फंडर कहने को लेकर आप सांसद संजय सिंह पर भड़के अनुज चौधरी के पिता, कहा अपनी गलती माने, नहीं तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होली को देखते हुए देहरादून काजी ने बदला नमाज का समय। अब दोपहर 2:30 बजे मस्जिदों में होगी नमाज। उत्तराखंड में होली से पहले चढ़ा होली का खुमार। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होली के रंग में डूबे आए नजर, कहा सभी अपना त्योहार मनाएंगे, कोई समस्या नहीं। दिल्ली में होली मिलन समारोह। सीएम रेखा गुप्ता भी हुई शामिल। गुलाल का टीका लगाकर लोगों को शुभकामनाएं दी। यूपी के मथुरा वृंदावन में होली की धूम। श्री प्रियकांत जू मंदिर में श्रद्धालुओं ने मनाई होली। लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। होली से पहले जमकर मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार। अयोध्या में लोग एक दूसरे को लगा रहे हैं रंग गुलाल। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने मनाई होली। एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। यूपी के गोंडा में 50,000 रुपए किलो की रेट से बिक रही है गोल्डन गुजिया। दुकानदार ने गुजिया पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़े होने का किया दावा। हैदराबाद के बाजार में छाई तरह तरह की पिचकारी। देश भर में कल मनाया जाएगा होली का जश्न। राहुल गांधी ने फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाया। ट्वीट कर लिखा, पेपर लीक युवाओं के लिए सबसे खतरनाक चक्रव्यूह। सीएम नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग के निर्माण का जायजा लिया। कहा इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा, साथ ही इसका और विस्तार किया जाएगा। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नीतीश राणे ने दिया संकेत। बोले, हिंदू समाज को विश्वास दिलाता हूं कि कब्र हटाने का कार्यक्रम जरूर होगा। सरकार के प्रमुख की भी वही मानसिकता।
हरियाणा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत पर मंत्री अनिल विज बोले, जनता ने विकास की नीति को पसंद किया, कांग्रेस नाम की चीज अब हरियाणा में नहीं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया। एक कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। एक बार फिर चर्चा में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का आलीशान बंगला। विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा पहाड़ी पर समुद्र के किनारे है बंगला। 500 करोड़ रुपए की लागत से बंगले में 10 एकड़ में फैले 4 विशाल ब्लॉक शामिल। बंगले के निर्माण के वक्त ऋषिकोंडा पहाड़ी के लगभग आधे हिस्से की खुदाई के भी लगे थे आरोप। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने फिर दिखाई ताकत। इसरो ने स्पेडेक्स उपग्रह को सफलतापूर्वक किया अलग। मिशन की लॉन्चिंग के बाद जनवरी 2025 में जोड़े गए थे उपग्रह। आगे भी दोनों सैटेलाइट को जोड़ने और अलग करने के होंगे प्रयोग। बेंगलुरु में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े गोल्ड स्मगलिंग केस में एजेंसी का छापा। रान्या राव केस में प्रोटोकॉल के दुरुपयोग के लिए सीआईडी जांच वापस लेने पर बोले मंत्री प्रियांक खड़गे। कहा, सरकार पर कोई दबाव नहीं, डीआरआई और सीबीआई पहले से ही कर रही है जांच। देहरादून के राजपुर रोड पर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने वाली मर्सिडीज कार बरामद। सत्रधारा रोड के खाली प्लॉट से बरामद। दिल्ली के रहने वाले कार मालिक की तलाश में छापे। बिहार के अररिया में छापेमारी के दौरान एक एएसआई की मौत। ग्रामीणों के हमले में गई जान। फुलकाहा थाना में एएसआई थे राजीव रंजन। आर्म्स एक्ट के आरोपी अनमोल यादव को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर अपराधी को छुड़ाया। ग्रामीणों के हमले में एएसआई की मौत।